डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 10th सोशल साइंस में आपका टॉपिक है भारत में वनों का वर्गीकरण। भारत में वनों का वर्गीकरण। तो जैसा कि भारत में भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है भौगोलिक स्वरूप के संदर्भ में। इन भौगोलिक विविधताओं के कारण वनों में भी विविधता पाई जाती है। तो इस तरह से हर जगह का जो स्थिति है वो परिवर्तित है। पहाड़ी क्षेत्र का अलग है, पर्वतीय क्षेत्र का अलग है। अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसका स्वरूप अलग है, और जहाँ पे शुष्क क्षेत्र और मरुस्थलीय भूमि है उसका स्वरूप अलग है। तो इस तरह से भारत में भौगोलिक विविधताएँ पाई जाती हैं, और उसी के अनुरूप जो है वनों का भी कटिबंध और उनका स्वरूप भी पाया जाता है। तो जिस तरह से भौगोलिक विविधताएँ हैं, पहाड़ी क्षेत्र अलग है तो वहाँ के वृक्ष के स्वरूप अलग हैं, मैदानी क्षेत्र के स्वरूप अलग हैं, अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वहाँ के वनों के स्वरूप अलग हैं, और शुष्क भूमि जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट उनके स्वरूप जो है वनों के अलग हैं। तो इस तरह से वनों की भौगोलिक विविधता के अनुसार उनके प्रकार और उनके स्वरूप भी अंतर पाए जाते हैं। इसी संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में वनों का वर्गीकरण के संदर्भ में पहला जो प्रकार है वनों का वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यहाँ पे नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन। तो यहाँ पे नाम आया है सदाबहार वन या वर्षा वन। ऐसे वन जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। यानी परिभाषा क्या है? ऐसे वन जो वर्ष भर क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं, इसे जो है सदाबहार वन कहते हैं। इसी का नाम है वर्षा वन। क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा अधिक होती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है सदाबहार वन या फिर वर्षा वन। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इनके नाम इस रूप में हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन। अब ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 250 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तो एकदम सरल तरीके से कि उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक औसत वर्षा होती है। तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पे इन क्षेत्रों में है पश्चिमी घाट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं मानचित्र में भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, तो ये जो दो घाट हैं, एक पूर्वी घाट और एक पश्चिमी घाट। तो ये आपका जो है पूर्वी घाट हो गया और ये क्या है? पश्चिमी घाट। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आपका पश्चिमी है और ये पूर्वी है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। तो पश्चिमी घाट ये है तो पश्चिमी ढाल पे है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर ये इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर अगला है मेघालय है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उत्तरी पूर्वी भारत है, और जो है इस तरह के क्षेत्र हैं ये। तो कहने का तात्पर्य है कि ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक औसत वर्षा 250 सेमी से अधिक होती है। तो आपके पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उन क्षेत्रों में, और कहाँ पे पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर जो है इस तरह के वन पाए जाते हैं। वर्षा इसमें कितनी है? 250 सेमी वार्षिक औसत वर्षा से अधिक है। यानी 250 सेंटीमीटर जो औसत वार्षिक वर्षा है इससे अधिक उन क्षेत्रों में जहाँ वर्षा होती है उन्हीं क्षेत्रों में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये वन की विशेषता क्या है कि ये जो है वर्ष भर क्या रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। इनकी पेड़ों की ऊंचाई भी अधिक होती है। तो इस तरह से यहाँ पेड़ों की जो ऊंचाई है वे 60 मीटर से अधिक पाई जाती है। इसमें वृक्ष जो मुख्य हैं रोजवुड है, महोगनी है, एबोनी है। डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में विकल्पी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि एक तो इसमें मानचित्र भरने के लिए आता है कि आप जो है मानचित्र में एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्षेत्र भरें। तो अब जब आपको लर्न रहेगा कि हमें कहाँ कहाँ पे भरना है, किन किन क्षेत्रों में, तभी आप मानचित्र में भर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी से आप इसको ध्यान देते चलें
कि वर्षा जो क्वेश्चन इससे बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे किस औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, तो 250 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा है। फिर जो क्षेत्र है वो भी आपका क्लियर हो गया, किन क्षेत्रों में पाया जाता है इस तरह के वन। फिर अगला है पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर है से अधिक है। फिर इसमें क्षेत्र पश्चिमी घाट, पश्चिमी पूर्वी ढलान के मेघालय, अंडमान निकोबार और उत्तरी पूर्वी भारत में। वृक्ष भी क्लियर है, रोजवुड है, महोगनी है और एबोनी है। तो इस तरह के 2-3 लर्न रखेंगे 4, जिसमें आपको जो है विकल्पी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें कर सकें। अगला जो वनों के प्रकार में हम लोग चलेंगे तो सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऐसे वन जो ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो इसे इसका नाम क्या दिया गया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 75 से 200 सेंटीमीटर, यानी 75 से 200 सेमी औसत वार्षिक वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है वहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में, भारत का अधिकांश क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। तो डियर स्टूडेंट्स इसको लर्न रखेंगे, इसके नाम जो हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या फिर मानसूनी वन इनके नाम हैं। अब इसमें 2-3 बिंदु लर्न रखना है। औसत वर्षा कितनी है, 75 से 200 सेमी औसत वार्षिक वर्षा। और इस तरह के वन कहाँ पाए जाते हैं, भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्षेत्र ध्यान देंगे, प्रायद्वीपीय पठारी भागों में, उत्तरी पूर्वी भारत तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों पर इस तरह के जो है वन पाए जाते हैं। वृक्ष इसमें है, सागौन है, साल है, शीशम है, महुआ है, आंवला है, बांस है, चंदन है, सेमल है। तो आदि जो है क्या हैं, वृक्ष हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन के सभी क्या हैं, वृक्ष हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला जो वनों का प्रकार है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। अब उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन क्या है, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा जो है क्या कितना होता पाई जाती है, 50 सेमी से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। तो इनके जो क्षेत्र मतलब इनके जो पौधे हैं ये घास फूस व झाड़ियाँ जो कि 50 सेमी से कम वर्षा होती है बहुत शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से केवल यहाँ कटीली झाड़ियाँ और केवल घास फूस के मैदान केवल पाए जाते हैं। इनमें क्षेत्र में क्या है, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है और उत्तर प्रदेश का शुष्क क्षेत्र है पश्चिमी साइड में। तो इस तरह से ये क्षेत्र हो गए जहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो है 1000 मीटर तक जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पहाड़ों पे भी जो है विविधताएं पाई जाती हैं वनों की। जैसे जैसे पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वनों की विविधता भी पाई जाती है। ये नहीं कि सारे वनों पहाड़ों पे एक ही प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसा कि आप पहाड़ों की स्थिति के भी संदर्भ में जानते हैं कि 4500 मीटर के पश्चात ही पहाड़ों पे क्या मिलेगा, आपका बर्फ़ शुरू होगा, उसके पहले बर्फ़ नहीं शुरू होगा। तो 4500 मीटर से ऊंचाई से बर्फ़ स्टार्ट होता है। जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे हिम से ढका हुआ पूरा बर्फ़ से ढकी हुई जो है पहाड़ी क्षेत्र, पूरा पर्वतीय क्षेत्र जो है आपको प्राप्त होगा। उसके नीचे जो है अलग अलग स्थितियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि पर्वतीय क्षेत्र में 1000 मीटर तक पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1000 से 2000 मीटर तक उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर इसमें 1600 से 3300 तक जो है शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जिसमें शीतोष्णकटिबंधीय शंकुधारी वन है, जिसमें चीड़ है, देवदार है, चिनार है, ब्लू पाइन है और इस तरह से स्प्रूस है। तो इस तरह के ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में। इसी क्रम में अगला है आपका 3600 मीटर के ऊपर जो पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर अल्पाइन के वन पाए जाते हैं। फर और पाइन आदि वृक्ष के वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी
वनों की भी विविधताएँ प्राप्त होती हैं। इसी क्रम में अगला है ज्वारीय वन। पांचवा आपका जो वनों के प्रकार के अंतर्गत है ज्वारीय वन। अब ज्वारीय वन क्या है? ज्वारीय वन में समुद्री के किनारे जहाँ पे नदियों के डेल्टाई भागों में मतलब ये प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो जहाँ नदियों का डेल्टाई क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो इसके क्रम में कौन कौन से क्षेत्र हैं? पश्चिम बंगाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है विशेष रूप से यहाँ पे, और बाकी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ इन क्षेत्रों में जो है सुंदरी वृक्षों की प्रचुरता पाई जाती है। तो सुंदरी वृक्ष जो है इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिनकी प्रचुरता है, और इसलिए इन्हें ज्वारीय वन कहते हैं। समुद्री क्षेत्रों में जो है यहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपने वनों के वर्गीकरण के संदर्भ में अध्ययन किया, किस तरह से वनों के कौन कौन से प्रकार हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनकी वृक्षों की ऊंचाई क्या है, वृक्ष कौन कौन से हैं, इस तरह से आपने वनों के वर्गीकरण के संदर्भ में अध्ययन किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।